सभी को नमस्कार। विगत वीडियो में हमने सामग्री लागत नियंत्रण के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की थी और उसमें हमने देखा कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल की क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर के हम इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक को अपनाते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी जिसके कारण हमको इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक को अपनाना पड़ा। इन सभी के बारे में हमने प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की। अब हम इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक के ऊपर आते हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है वो है विभिन्न स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करना, जिससे कि हमारे सामग्री के भंडारण की लागत भी ज़्यादा नहीं आए और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आए। तो उसके लिए हम अलग अलग लेवल्स निर्धारित करते हैं और उन लेवल्स के आधार पर ही हम ये तय करते हैं कि हमारा स्टॉक का स्तर क्या होना चाहिए, किस समय विशेष पे कितना स्टॉक होना चाहिए। तो उन स्टॉक लेवल्स के बारे में हम प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल का अर्थ यह है कि वह मात्रा जिस पर हमको ऑर्डर कर देना चाहिए, मतलब इस लेवल तक हमारी सामग्री स्टॉक में पहुंचते ही हम एक निश्चित मात्रा में सामग्री का ऑर्डर देंगे, अन्यथा हमको कुछ समय ऐसा आएगा कि हमारी फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा और वर्कर्स फ्री बैठे रहेंगे और हमारे उत्पादन को नुकसान होगा। तो ये एक इस प्रकार का स्तर है जिसके आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि किस स्तर पर सामग्री पहुँचे तब हमको सामग्री मंगवानी चाहिए। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के आधार पर ही हम अध्ययन करेंगे और वो है मैक्सिमम टाइम टू गेट गुड्स आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर। मतलब ऑर्डर देने के बाद कितना टाइम, अधिकतम टाइम हमको सामान प्राप्त करने में लगेगा, इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, मतलब पर डे कंजम्पशन हमारा मैक्सिमम कितना है। इन दोनों के यदि हम मल्टीप्लाई करें तो इसके आधार पर जो लेवल आएगा, स्टॉक लेवल आएगा, वो रीऑर्डर लेवल होगा। इसको वैकल्पिक फॉर्मूले के रूप में भी हम कह सकते हैं कि एवरेज कंजम्पशन पर वीक क्या है हमारा, इनटू ब्रैकेट मिनिमम स्टॉक एक्सप्रेस्ड इन द वीक प्लस एवरेज डिलीवरी टाइम इन द वीक। इन दोनों को जोड़ करके यदि हम एवरेज कंजम्पशन पर वीक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पर वीक का जो है रीऑर्डर लेवल हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा। तो ये एक स्टॉक लेवल था जिसको हम निकालेंगे। अब आते हैं अपन न्यूनतम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब यह है कि वो लेवल जिससे नीचे हमारा स्टॉक कभी भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारा उत्पादन का प्रवाह टूट जाएगा, उत्पादन निरंतर रूप से नहीं हो पाएगा। और वो स्टॉक लेवल है मिनिमम स्टॉक लेवल। इसको निकालेंगे हमारा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई, मतलब एवरेज औसत रूप से कितना समय हमको सप्लाई में लगता है, इनटू एवरेज कंजम्पशन रेट। इन दोनों को यदि गुणा करके उसको रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये मिनिमम स्टॉक लेवल होगा। इसके बाद हम सेफ्टी स्टॉक निकालेंगे कि सेफ्टी स्टॉक का मतलब ये वह स्टॉक जो सुरक्षित रहता है, हमको कभी इसको जारी नहीं करना, उतना स्टॉक हमेशा रहना ही चाहिए हर हालत में। और वो निकालने का फॉर्मूला होगा एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम टू गेट सप्लाई, मतलब कंजम्पशन की औसत दर क्या है और कितना समय औसत रूप से हमको लगता है। तो ये हमारा सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल की गणना करना भी उतना ही आवश्यक है जितना रीऑर्डर लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल की, क्योंकि यदि इससे ज़्यादा माल यदि हम रखेंगे तो हमारी स्टोरेज कॉस्ट में वृद्धि हो जाएगी, हमको अतिरिक्त स्टोरेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसके लिए फार्मूला जो होगा वो होगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल बराबर रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम टाइम टू गेट सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। मतलब रीऑर्डर लेवल क्या होगा, उसमें रीऑर्डर की मात्रा को जोड़ेंगे और उसमें से घटाएंगे, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके मिनिमम टाइम कितना लग रहा है हमको और मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन क्या है। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करके और उसमें से घटा देते हैं, लेस कर देते हैं, तो ये हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। इससे अधिक का स्टॉक की मात्रा हमारी कभी भी नहीं होनी चाहिए। उसके पश्चात हम निकालेंगे एवरेज स्टॉक लेवल औसत रूप से। तो यदि मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल दोनों को यदि हम जो है वो जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें
तो ये हमारा एवरेज स्टॉक लेवल होगा, मतलब औसत रूप से इतना स्टॉक हमारे पास रहना ही चाहिए। और एक होता है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब ये लाल बत्ती से है, इससे नीचे स्टॉक जाते ही हमारा निश्चित रूप से उत्पादन बंद होगा ही, और वो है मिनिमम टाइम फॉर इमरजेंसी सप्लाई इनटू मिनिमम रेट ऑफ कंजम्पशन। इमरजेंसी सप्लाई का न्यूनतम समय क्या होगा और रेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो मिनिमम क्या होगी, यदि इनको मल्टीप्लाई करें तो ये डेंजर लेवल आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो है उद्योग खतरे में है, हमारा उत्पादन तुरंत बंद हो जाएगा, और अनावश्यक रूप से जो हमारी जो मिनिमम कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। इस प्रकार से ये कुछ स्टॉक लेवल्स हैं जिनकी हम गणना करेंगे, और उसके आधार पर हमको किस विशेष समय पे कितनी स्टॉक की सामग्री रखनी है वो सब तय करेंगे। तो इसके आधार पर ही हम जो है स्टॉक लेवल्स का की निर्धारण कर सकते हैं और सामग्री को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।